Morning students, I am Dr. Preeti Ameta, Associate Professor Chemistry, SGG गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। संयोजकता बंध सिद्धांत अपन इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। चैप्टर फर्स्ट का है आपका ये टॉपिक। इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, और वीबीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट वीबीटी पे डायरेक्ट यूँ लिख के भी आ सकता है कि वीबीटी को की व्याख्या करिए, या हाइड्रोजन के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी समझाइए। इसके वीबीटी फॉर्म भी इसको क्वेश्चन के रूप में काम में लिया जाता है। देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है। संयोजकता बंध सिद्धांत सबसे पहली बात तो ये कि ये सहसंयोजक बंधों के लिए सबसे पहले दिया गया था। हिटलर व लंदन ने यह सिद्धांत बनाया था 1927 में। पॉलिंग व स्लेटर जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको हाइड्रोजन के ऊपर प्रतिपादित किया था। एक एग्जाम्पल लिया और उस सिद्धांत को अप्लाई किया 1931 में। इस सिद्धांत के अंदर क्या आता है, सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई गई थी। अब सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं? दो परमाणुओं के संयोजी कक्षकों के अतिव्यापन से क्या बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। दोनों कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वह विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए। अयुग्मित और विपरीत चक्रण वाले होंगे तो उनमें सहसंयोजक बंध बनने के चांसेस 90% होते हैं। दो नीचे बॉक्स बताएं छोटे छोटे, जिसमें एक ऊपर वाला तीर है और एक नीचे वाला तीर है। ये मतलब क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और विपरीत चक्रण। नाउ थर्ड देखिए, दोनों कक्षकों के अतिव्यापन से दोनों न्यूक्लियस बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसमें स्थिर विद्युत आकर्षण क्षेत्र बनता है। जब दोनों परमाणु एक दूसरे के पास में आते हैं, दोनों कक्षकों में अतिव्यापन होता है आउटर मोस्ट में। उससे क्या होगा, दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे स्थिर विद्युत आकर्षण क्षेत्र बनता है। उस पर्टिकुलर अणु का एक स्थिर विद्युत आकर्षण क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाता है। नाउ बंध की प्रबलता जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उन दोनों कक्षकों के बीच में कितना अतिव्यापन हुआ है, इसके ऊपर बंध की प्रबलता डिपेंड करती है। तो बंध की प्रबलता, अतिव्यापी क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा, बंध की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये देखिए, पी और पी जो कि अक्षीय अतिव्यापन होता है दोनों पी कक्षकों के बीच में। यदि संयोजी कक्ष पी है कक्षक, तो पी और पी तरह का अतिव्यापन होगा। पी दो तरह के होते हैं, अक्षीय और संपार्श्विक। अक्षीय में सबसे ज़्यादा अतिव्यापन होता है, उससे कम एस व पी में, कि एक का कक्षक तो एस है और दूसरे का पी है। उससे कम एस और एस में, कि दोनों पार्टिसिपेटेड जो परमाणु हैं उनके बाहरी कक्षक कौन से हैं? एस एस हैं। और सबसे कम होता है पी और पी संपार्श्विक में। संपार्श्विक मतलब दोनों सीधे होते हैं कक्षक और वो साइड वाइज अतिव्यापन करते हैं। ये अतिव्यापन वाला पूरा एक टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। दो तरह से अतिव्यापन होता है, अक्षीय और संपार्श्विक। अक्षीय से हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। संपार्श्विक से पाई बॉन्ड बनता है। ये अतिव्यापन एस में नहीं होता, ये पी में होता है, क्योंकि एस में कोई अक्ष और पार्श्व और ऐसा, वो केवल एक स्फेयर होता है, बॉल की तरह होता है, तो इसलिए उसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसको अक्षीय और संपार्श्विक में बांटा नहीं जा सकता। या अगेन यही क्वेश्चन बनता है कि एस में अक्षीय और संपार्श्विक क्यों नहीं होते जबकि पी में होते हैं? एस में इसलिए नहीं होते कि उसमें दिशा ही नहीं होती है, सारी के एक्सिस से, सारी लाइनें एक्सिस से ही गुजरती है, अक्षीय कहलाता है, तो इसलिए उसमें नहीं होता है। कुछ कक्षक जो कि युग्मित होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हुए भी बंध बनाना चाहते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यदि वो बंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको पहले उनको अयुग्मित फॉर्म में लाना पड़ेगा और उसके बाद बंध बनेगा। ये क्या कहलाता है? ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है, इससे काफ़ी बड़ा टॉपिक आपके कोर्स में है कि युग्मित को अयुग्मित करके बंध बनाना, ये क्या होता है? संकरण होता है। संकरण के कारण नए बंध बनते। तो हाइब्रिडाइजेशन आपके कोर्स में है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। सहसंयोजक बंध के लिए दो परमाणु जो अनंत दूरी से एक दूसरे के पास में आते हैं, वह ब्राउनियन गति के कारण आते हैं। जब भी दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनफाइनाइट दूरी पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। वहाँ पर किस तरह से वो पास क्यों आते हैं? केवल ब्राउनियन गति के कारण। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ब्राउनियन गति, जिसमें क्या होता है,
जैसे आप पानी के अंदर इंक डाल देते हैं, स्याही डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे आपने देखा होगा स्याही फैलती 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 पूरे पानी में फैल जाती है। वो किस कारण होता है? ब्राउनियन गति के कारण। यानी कि जो स्याही के पार्टिकल हैं वो एक से दूसरी जगह पर सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं। इसी तरह गैसेस में भी होता है, जिसका कि कोई आयतन तो होता नहीं, गैस काफ़ी फैलाव तक होती है। उसमें भी यदि बहुत दूर कोई अगरबत्ती जलाता है तो अपने को स्मेल आ जाती है। इसका मतलब अगरबत्ती से खुशबू का जो पार्टिकल है वो चलता हुआ अपने तक मूव कराए। तो ब्राउनियन ने ये सब देख करके एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, एक ब्राउनियन गति के बारे में बताया था कि प्रत्येक कण जो होता है नेचर में, प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक कण गति करता रहता है। ये गति सीधी रेखा में करता है, और जब वो दूसरे किसी कण से टकराता है तो वो अपनी दिशा बदल लेता है, फिर वो सीधी रेखा में चलता है। इसी तरह दो परमाणु अनंत दूरी से एक दूसरे के पास में ऑटोमेटिकली आते हैं, ये प्रकृति में पाए, जैसे कि ब्राउनियन ने इसको एक्सप्लेन किया था, और वो पास आकर के और आपस में कंबाइन हो करके और फिर देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। स्थितियों के अनुसार वो एक दूसरे से टकराएंगे या बंध बनाएंगे। इस तरह से ब्राउनियन ने उसको पूरा समझाया था। ब्राउनियन गति के कारण अनंत दूरी से परमाणु एक दूसरे के पास में आते हैं, और जब वो एक दूसरे की रेंज में आ जाते हैं, परास में आ जाते हैं, तो क्या होगा? उनके ऊपर कोई ना कोई बल कार्य करने लगेगा। जैसे ही एक दूसरे के पास में आएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण एक दूसरे को वो फील करने लगेंगे। फील मतलब अपन केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? बल। तो जैसे ही परास में आते हैं 6 बल एक साथ कार्य करने लग जाते हैं। इसमें नीचे एक छोटे से फिगर में बताया गया है, एक स्क्वायर बनाया और उसमें एक क्रॉस लगाया, एक तरफ ए लिखा है, एक तरफ बी लिखा है। ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है। N1 जो है ए का न्यूक्लियस है, E1 ए का इलेक्ट्रॉन है, बी का है N2 और E2। तो जैसे ही ये परमाणु एक दूसरे के पास में आता है, 6 बल कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? 4 तो आकर्षण बल है, 2 प्रतिकर्षण बल है। 4 आकर्षण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन 1, E1 और N1, ठीक है, E2 और N2। पहले का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरा बल कौन सा है? E1 और N2। क्योंकि एक दूसरे के परास में आ गए हैं तो जो दूसरा वाला नाभिक है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को फील करने लगेगा, तो उसको खींचेगा अपनी तरफ, E1 N2, और इसी तरह N1 E2, E2 N1। इस तरह से 4 तो आकर्षण बल हो गए। प्रतिकर्षण कौन कौन से हैं? पहला E1 E2 दोनों समान पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण कार्य करेगा, और N1 N2 के बीच में दोनों नाभिक हैं, इनके बीच में भी प्रतिकर्षण कार्य करेगा। यानी कि इसमें जो स्क्वायर और क्रॉस बना है, इसमें बीच की जो 4 लाइनें जिसके ऊपर मैंने तीर का निशान बताया, ये तो चारों आकर्षण है, और ऊपर नीचे वाली जो लाइनें हैं ये प्रतिकर्षण बल हैं। तो 6 बल एक साथ कार्य करने लग जाते हैं। अब क्या होता है? इन 6 बलों के साथ एक साथ काम करने पर जो भी ज़्यादा होगा उसी के अनुसार आगे का कार्य होता है। 4 आकर्षण बल इज़ ग्रेटर देन 2 प्रतिकर्षण बल, तो बंध बन जाएगा। 2 प्रतिकर्षण बल इज़ ग्रेटर देन 4 आकर्षण बल, तो वो क्या होगा? परमाणु आपस में टकरा के अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। इस तरह से बंध बनने की क्रिया स्टार्ट होती है। ये बल जो है किस तरह से, इसमें आकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, इसके लिए भी नेक्स्ट वाला पॉइंट है जो अपन आगे के बताएंगे, जिसमें कि स्थितिज ऊर्जा के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में वो होगा। अतिव्यापन एक निश्चित दूरी तक ही होता है, उससे ज़्यादा पास जाने पर प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक हो जाते हैं। नाउ अभी इसका क्या मतलब है कि अतिव्यापन एक निश्चित दूरी तक ही होगा? एक दूसरे में, और कक्षक जब एक दूसरे के अंदर ऐसे अतिव्यापन करने लग जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके, दूरी पे आके रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? नीचे बताया गया है, देखिए। अतिव्यापन से स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है तथा स्थायित्व बढ़ता है। इस समय दोनों बंधित इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के बीच आ जाते हैं। दोनों नाभिक और दोनों बंधित इलेक्ट्रॉन एक ही अक्ष पर आ जाते हैं तथा सकेंद्रित हो जाते हैं। सबके केंद्र को आप एक लाइन के अंदर मिला सकते हैं। सकेंद्रित मतलब एक लाइन आप खींचेंगे तो चारों के केंद्र मिल जाएंगे। ये नाभिक इलेक्ट्रॉन द्वारा आकर्षित होते हैं।
ये नाभिक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं और एक दूसरे की ओर जब तक बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि वो बंध दूरी पर आकर स्थापित नहीं हो जाते, जब तक कि वो बंध दूरी पे आके स्थापित नहीं हो जाते। यानी कि जो ऊपर अभी बताया था कि वो एक निश्चित दूरी तक ही आते हैं, इसका मतलब यही है कि वो कहाँ तक आएंगे, बंध दूरी। हाइड्रोजन के लिए ये बंध दूरी कितनी होती है, R0 इज इक्वल टू 0.74 एंगस्ट्रॉम। जब इसे R0 से कम किया जाता है तो प्रतिकर्षण बहुत बढ़ जाता है तथा बंध टूट जाता है। अतः नाभिकों के मध्य की साम्य दूरी, जहाँ पर नाभिकों पर लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल समान हो तथा नाभिक न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा पर हो, अधिकतम स्थायित्व पर होता है, तो वो बंध लंबाई कहलाती है। ये डेफिनेशन किसकी है, बंध लंबाई पे। इस पे भी क्वेश्चन बनता है आपके कि बंध लंबाई की क्या डेफिनेशन है। दोनों नाभिकों के, परमाणुओं के दोनों नाभिकों के मध्य की साम्य दूरी, जहाँ पर नाभिकों पर लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल समान हो तथा नाभिक न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा और अधिकतम स्थायित्व पर हो, ये बंध लंबाई कहलाती है। इसका मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन के लिए कितनी है, 0.74। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अतिव्यापन में पूर्ण पूरित कक्षक भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि अक्रिय गैसें होती हैं, उनके पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं तो वो अतिव्यापन नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते। अतिव्यापन में ऊर्जा मुक्त होती है। अब अतिव्यापन होने से क्या होता है, ठीक है, पास आते हैं, अतिव्यापन होता है, आकर्षण होता है, एवरीथिंग। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसको जैसे ही अतिव्यापन चालू होता है उसमें एनर्जी निकलने लगती है। एनर्जी मुक्त किस फॉर्म में होगी, प्रति मोल मुक्त ऊर्जा, मोल के फॉर्म में एनर्जी निकलने लग जाती है। और किसी भी तंत्र की एनर्जी निकलने से क्या होगा, उस तंत्र की ऊर्जा कम हो गई। किसी भी तंत्र की ऊर्जा यदि कम हो रही है तो वो स्थायित्व की तरफ जा रहा है। हमेशा याद रखिए, स्थितिज ऊर्जा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्थायित्व, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्रति मोल मुक्त ऊर्जा की मात्रा बंध ऊर्जा कहलाती है। देखिए, बंध ऊर्जा की डेफिनेशन है कि अतिव्यापन में ऊर्जा, प्रति मोल मुक्त ऊर्जा की मात्रा बंध ऊर्जा कहलाती है। तो अतिव्यापन की जगह आप बंध भी लिख सकते हैं कि बंध बनाने में प्रति मोल मुक्त ऊर्जा की मात्रा बंध ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, इससे क्या क्यों निकलेगी, निकलने से क्या होगा, स्थायित्व हो जाएगा। स्थायित्व होने से क्या होगा, अणु बन जाएगा परमाणु से। इस तरह से ये बंध बनता है। ये ऊर्जा के फॉर्म में बताया थोड़ा सा। 13 देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है, आकर्षण इज व्युत्क्रमानुपाती किससे हो गया, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, वो किसके समानुपाती हो गया, स्थायित्व के। यानी यदि अपन आकर्षण बढ़ाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती है तो ये कम होगी। स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है ना, आकर्षण बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा और उससे स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ये एक छोटा सा रिलेशन, इसको आप याद रख लेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट को पूरा आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो अपन अब इसको ऊर्जा के रूप में जो पूरा एक्सप्लेन करेंगे वो भी संयोजकता बंध सिद्धांत का ही पार्ट है। वो अपन नेक्स्ट, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।